अब आदमी पिशाचिनी को दिव्या समझकर उसे अपनी बाइक पे बिठा लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ती है। आईने में वो पिशाचिनी का असली चेहरा देख लेता है। डर के मारे आदमी बाइक धीमी कर देता है, जिससे पिशाचिनी को उस पे शक हो जाता है। पिशाचिनी आदमी से बाइक रोकने को कहती है, पर वो आदमी बाइक नहीं रोकता। तब पिशाचिनी उसे उठाकर बाइक से नीचे फेंक देती है और अपने असली रूप में आकर उसका गला दबाने लगती है। वो आदमी को मार पाती, तभी उसके पीछे शर्भा आ जाता है। शर्भा को देखते ही वो फिर से दिव्या का रूप ले लेती है और झूठ बोलते हुए कहती है, मैं तो यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब शर्भा दिव्या से आने को कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पिशाचिनी आदमी का गला दबाकर उसे मार डालती है। फिर वो शर्भा के पास जाती है और अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसाकर कहती है कि मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। दिव्या की बातों में आकर शर्भा मान जाता है, लेकिन कोई भी बुरी शक्ति खुद चलकर उस पेड़ तक नहीं जा सकती थी, इसलिए पिशाचिनी अपने पैर में कांटा चुभा लेती है। अब शर्भा उसके पैर से कांटा निकाल देता है। इसके बाद पिशाचिनी कहती है, मैं चल नहीं सकती, तुम मुझे गोद में उठाकर ले चलो। तब शर्भा उसे उठाकर पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। सुरक्षा कवच को पार करते ही पिशाचिनी शर्भा से अंगूठी ढूंढने को कहती है। जब शर्भा अंगूठी ढूंढने में व्यस्त होता है, तभी मौका देखकर पिशाचिनी पिंजरे में कैद सभी दुष्ट आत्माओं को एक एक करके आजाद करने लगती है। अब वो उस शैतान को भी आजाद करने वाली थी, लेकिन तभी पंडित उसे एक जोरदार चांटा मारता है। चांटा लगते ही पिशाचिनी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तब पंडित पिंजरे को नीचे रखकर शर्भा से कहता है, गांव में किसी बुरी शक्ति ने तुम्हारे मामा को मार दिया है। अगर इस शैतान की आत्मा उसके मृत शरीर में प्रवेश कर गई तो पूरा गांव शैतानों के वश में हो जाएगा। ये सुनकर शर्भा घबरा जाता है। वो पंडित से इसका उपाय पूछता है। तब पंडित बताता है, मरने वाले हर शरीर का उसकी आत्मा से एक अदृश्य बंधन होता है। यदि तुम उस बंधन को तोड़ दो तो आत्मा फिर कभी उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इतना कहकर पंडित मंत्रों का जाप करने लगता है और अपनी अलौकिक शक्तियों से अग्नि प्रकट करके शैतान की आत्मा को जला देता है, जिससे तांत्रिकों की पूजा भंग हो जाती है। तभी शर्भा देखता है कि पिशाचिनी वहां से गायब हो चुकी है। अब कौन बनेगा पिशाचिनी का अगला शिकार, जानिए अगले भाग में।